माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के जो वीडियो है वो आपके मैसेज के बारे में है, आपके इन जनरल लाइफ में क्या चल रहा है और आगे में आपको यूनिवर्स एंड एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, इस सब्जेक्ट में ये रीडिंग है। आपके पास तीनों ऑप्शंस है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। आपकी जानकारी के लिए माय नंबर व्हाट्सएप नंबर इज 9953214108, 9953214108, और माय ईमेल आईडी futureluck2218@gmail.com, futurelluck2218@gmail.com। और आप मुझे इंस्टाग्राम में आप मुझे ऐड कर सकते हो। इंस्टाग्राम जो है मेरी आईडी है 888 फ्यूचर रीडिंग। अगर आपको टेस्टिमोनियल्स देखना है मेरे टेस्टिमोनियल्स, वो टेस्टिमोनियल्स आपको रहेंगे फेसबुक में, आप देख सकते हो टेस्टिमोनियल्स। वो आप जो भी मुझसे हीलिंग कराते हैं, मैं नेचुरली लोगों के टेस्टिमोनियल्स लेती हूँ और वो फेसबुक में ऐड करते हैं। इनफैक्ट एक दो जो लोग रीडिंग भी लिया है वो अपनी इच्छा से वहां पर टेस्टिमोनियल्स ऐड करते रहते हैं। तो आइए संडे इवनिंग के दिन आइए देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चॉइस किया था उनके लिए क्या क्या है। आप लोगों को जिनको मेरी क्वालिफिकेशन के बारे में पता करना है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। आज मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन डिटेल्स क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊं, तो मैं सीधा रीडिंग में ही जा रही हूँ। आपके लाइफ में इन जनरल क्या चल रहा है, एंजल्स एंड यूनिवर्स के तरफ से क्या मैसेजेस आ रही है, ये दोनों है। एक्चुअली आपको अभी क्या करना चाहिए इसके मामले में है, क्योंकि यूनिवर्स और एंजल्स जो मैसेज दे रहे हैं वो इसलिए मैसेज दे रहे हैं कि आपको इस रास्ते में चलना है और ये करना चाहिए। आप लोगों ने जिन्होंने पाइल नंबर 1 चॉइस किए थे, आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग हो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस एंड एरीज, लियो एंड सैजी एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस, एरीज, लियो, सैजी, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके लाइफ में। आप लोग एक ब्रेकअप के थ्रू गुजर चुके हो, बहुत ज्यादा तकलीफ में रह चुके हो। आप लोग एक ब्रेकअप हो चुका है आपके, और अभी जो है आप लोग के जो इंसान आपको छोड़ के गए थे उसके पास बहुत सारे चॉइसेस था, एक नहीं बहुत सारे चॉइसेस था, इसीलिए उसने आपको छोड़ के गए थे। अभी जो दिख रहा है कि आप भी आगे में यही इंसान आपके पास घूम फिर के वापस आने वाला है शादी करने के लिए, शादी करने की प्रपोजल्स लेके वापस आने वाला है। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके टाइम जो है अक्टूबर से बहुत अच्छा टाइम चलने वाला है। अक्टूबर इज 1 मंथ जहां से आपके टाइम बहुत ज्यादा अच्छा चलने वाले हैं, और आप उस टाइम को रिलीज कीजिए, आप उस टाइम को यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके ये जो टाइम है ये आपके लाइफ में बहुत लक और फॉर्चून लेके आ रही है अक्टूबर के मंथ से। और इस वक्त को आपका थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, क्योंकि आपके लाइफ में जो था वो प्यार ही प्यार था। आप सिर्फ प्यार के बारे में सोचते थे, प्यार से ही मतलब प्यार के साथ ही आपके सारे कुछ थे, लेना देना, खाना पीना, सोना, जागना, उठना, सब कुछ उसी रिलेटेड था। तो आपके लाइफ जैसे कि एक जगह पे रुक गए थे कि ये सिर्फ प्यार ही प्यार है, प्यार के बारे में ही आप सोच रहे हो, प्यार ही कर रहे हो। तो उस जो रुके हुए जगह है, उस रुके हुए जगह से आगे बढ़ने के लिए, वो जो रुका हुआ सिचुएशन है उसके आगे बढ़ने के लिए आपके ब्रेकअप हुआ है। बेसिकली ये यूनिवर्स के कई हद तक हाथ है आपके ब्रेकअप कराने में, क्योंकि आपके जिंदगी में प्यार के सिवा कुछ नहीं था। जो आपके पुराने फ्रेंड्स वगैरह थे वो भी आपके लाइफ से चले गए होंगे, इसलिए क्योंकि आप सिर्फ प्यार में ध्यान दे रहे थे। ओनली थिंग्स मैटर्स फॉर यू वाज लव, and that thing was not actually, universe did not like that thing, entire thing was like universe never liked that thing। तो इसीलिए आपको थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी में लाने के लिए, थोड़ा बहुत ठीक रास्ते में लाने के लिए, क्योंकि प्यार के सिवा भी हमारे लाइफ में बहुत कुछ होती है। जैसे मैं एज अ पर्सन हूँ, अगर मैं किसी से प्यार भी करती हूँ, लेकिन एज अ हीलर, एज अ टैरो कार्ड रीडर, मुझे कुछ भी हो जाए मेरे लव लाइफ में, मुझे लोगों के अच्छे तरीके से हीलिंग और अच्छे तरीके से उनको
कार्ड रीडिंग जो करती हूँ वो देना चाहिए, ताकि वो उस रिलेशनशिप से, वो गंदे रिलेशनशिप से जो गुजर रहे, कार्मिक रिलेशनशिप से, गंदा नहीं बोलूं, कार्मिक सिचुएशन से जो गुजर रहे, वो कार्मिक सिचुएशन से वो बाहर निकल के आ सके। लेकिन अगर मैं इस चीजों को भूल के सिर्फ प्यार में ध्यान दूंगी तो वो चीज काम नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से आपके जो ध्यान था मम्मी पापा फैमिली सबसे हटके, या आपके बाकी जो, अगर आप लोग शादीशुदा हो, आपके जैसे कि बच्चे बच्चे से हटके सिर्फ प्यार ही प्यार में चले गए थे, इसीलिए इस टाइम में आपके वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन टाइम चल रहे हैं। बट आगे में अगस्त सितंबर के करीब यही इंसान आपके पास वापस आने वाला है। जो लोग सिंगल हो ये वीडियो देख रहे हो वो आपको शादी के लिए प्रपोज करने वाले हैं। अगर आप मैरिड हो तो आगे में आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप के लिए प्रपोज करने वाले हैं। तो ये चीज होने वाला है। आइए, ये जो बेसिकली ये जो वीडियो था ये सजेशन के ऊपर था कि एंजल्स एंड यूनिवर्स के सजेशन। तो मैं देखती हूँ कि एंजल्स और यूनिवर्स एक्चुअली आपको क्या सजेशन कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने फिर से हमारे गेस्ट आर्कएंजल गैब्रियल को बुलाए हैं। तो गैब्रियल क्या कहते हैं, आर्कएंजल गैब्रियल, मिस्टर गैब्रियल, मैं देखती हूँ। योर एक्शंस हैव रिजल्टेड इन इनकमिंग एबंडेंस। यूनिवर्स कह रहे कि आपने प्यार में इतना ध्यान दिया कि आपके पास जो पैसा है उसका कमियां पड़ गए, आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा हो गए, और इसीलिए यूनिवर्स कह रहे कि ऑब्जेक्ट इज अ मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज रिलेटिव, द सिंपलेस्ट थिंग्स आर समटाइम्स द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। जो आपको बहुत सिंपल चीजें लग रहा था कि ये प्यार पाना बहुत आसान है, इसके साथ रहना बहुत आसान है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए, और आपने अपने लाइफ के जो सारे लाइफस्टाइल है उसको गिव अप इसलिए कर दिया क्योंकि आपको अपने लाइफ में प्यार चाहिए था। लेकिन प्यार सबको चाहिए, बट इस तरीके से गिव अप कौन करते हैं? मुझे तो नहीं लगता है कि इस तरीके से गिव अप कोई करना चाहिए। अगर आप अच्छे थे, अगर आप अच्छे खासा पैसा इनकम कर रहे थे, फाइनेंशियली स्टेबल थे, चाहे आप बिजनेस करो, चाहे आप जॉब करो, चाहे कुछ भी करो, तो उसमें जो है आप अच्छे पैसा कमा रहे थे, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे आप ब्लॉगर हो, लेखक हो, लेकिन वो चीज आपने छोड़ा क्यों? सिर्फ प्यार के वजह से आपने सारे काम काज को एक तरफ करके पूरे दिन रात इसी में ही ध्यान देके कर रहे हो। ये चीज को, इससे आपको निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये यूनिवर्स के मैसेज आ रही है आपके लिए। आप लोग जिन्होंने ये पाइल चॉइस किया था उनके डेट ऑफ बर्थ नंबर 7, 23, नंबर 21, नंबर 26, नंबर 18, नंबर 30, नंबर 15, नंबर 14, नंबर 3 एंड नंबर 1 आ रही है, एंड 10। तो इनमें से आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं मैच कर रहे तो जोडियक साइन मैच कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर जो देख रहे हैं मुझे कि आप प्यार ही प्यार में ध्यान दे रहे हो, ये प्यार 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 बहुत ज्यादा हो गया है। अभी आप जो है, आपको फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करना चाहिए और एबंडेंस की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो एबंडेंस की तरफ ध्यान दीजिए, अपने करियर की तरफ ध्यान दीजिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस की तरफ ध्यान दीजिए। सिर्फ प्यार ही एक चीज नहीं होती है, उससे आपके पेट नहीं भरेंगे। पेट भरने के लिए आपको फाइनेंशियल एबंडेंस भी चाहिए होता है। थैंक यू गाइस जिन्होंने पाइल नंबर 1 चॉइस किए थे। और हाँ, आप लोग प्लीज फ्री रीडिंग में पार्टिसिपेट करें। ऑल यू नीड टू डू इज सब्सक्राइब माय चैनल एंड पार्टिसिपेट इन फ्री रीडिंग। एक ही बेसिकली एक ही हफ्ते में मैं दो लोगों को फ्री रीडिंग दे रही हूँ, और अभी तक 4-5 लोगों को दे चुकी हूँ। वो लोग मेरे सब्सक्राइबर है और चैनल में बारी बारी मैसेज वगैरह करते रहते हैं, वीडियोस देखते हैं, उनके कमेंट्स देख सकते हो। उषा है, लता है, ओरा है, इन लोगों को फ्री रीडिंग मिल चुके हैं। तो आप इनके, स्मृति राठौर है, तो इन लोगों को फ्री रीडिंग मिल चुके हैं, तो इनसे भी आप बात करके देख सकते हो। दिस इज वेरी जेन्युइन। ऐसे कई लोग फेक बोल देते हैं, फिर रीडिंग नहीं कर पाते। दिस इज वेरी जेन्युइन। और आप लोग प्लीज उनके आप लोग भी पार्टिसिपेट करें। क्यों आप फ्री रीडिंग कौन नहीं चाहते हैं? पार्टिसिपेट करें, मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स में लिखिए, और इसके साथ मैं कम्युनिटी पेज में जो पोस्ट करती हूँ उसके ऊपर भी आप लिखिए। अब जिन्होंने पाइल नंबर 2 चॉइस किया है उनके रीडिंग करते हैं। आइए, इन जनरल देखते हैं आपकी सिचुएशन क्या है और आपको सजेशन क्या मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से।
आप लोग सन मून राइजिंग में वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो एंड सैजी एंड लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई। आपके सिचुएशन है थर्ड पार्टी सिचुएशन। आपके यहाँ पर थर्ड पार्टी है, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर के साथ आपको रेगुलर बेसिस में लड़ाई होते रहते हैं। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे कि ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ज्यादा हावी होके रखा हुआ है आपके ऊपर, और इसीलिए ये इंसान आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर के बेस्ट फ्रेंड टाइप है, लेकिन बहुत ज्यादा आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहे हैं और वो चाह भी रहा है कि आप दोनों जो है अलग हो जाओ, आप दोनों अलग हो जाओ। इस तरीके की वो सिचुएशन भी क्रिएट कर रहे हैं। आप बहुत दिनों से, बहुत महीने से वेट कर रहे हो कि दिस पर्सन शुड कम बैक टू यू, लव यू अ लॉट। बट ये जो इंसान है ये बहुत ज्यादा फ्लर्टिशियस इंसान है, बहुत ज्यादा फ्लर्ट करते हैं लोगों के साथ, लड़की लोगों के साथ या लड़के लोगों के साथ फ्लर्ट करना इसकी आदत में है। तो वो चीज आपको पसंद नहीं है, बट आप मुंह में ये चीज बोल नहीं पाते हो कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है, आप मत कीजिए, इस तरीके से आप बोल नहीं पाते हो। आप क्या हो जाते हैं आपके साथ, आप डम हो जाते हो, आप बिल्कुल वो उस टाइम में जब बोलने की टाइम होती है आप बिल्कुल, आपके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकलते हैं। हालांकि ये चीज आपको पसंद नहीं है कि ये सारे लोगों के साथ फ्लर्ट करते रहते हैं। इवन कैजुअल फ्लर्ट भी है, आपको वो चीज पसंद नहीं है लेकिन आप वो चीज बोल नहीं पाते हो। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसके जो बेस्ट फ्रेंड है इसको पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। ये जो बेस्ट फ्रेंड लड़का या लड़की है ये उसके लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं और इससे आपको बहुत ज्यादा इश्यूज भी हो रही है, लेकिन आप मुंह में वो चीज बोल नहीं पा रहे हो। आप सोचते हो कि मैं बोल दूं, सपोज मैं कोई रेस्टोरेंट में बैठा हुआ हूँ, खाना खा रही हूँ, या मैं कहीं पर मूवी में आपके साथ जाती हूँ या कहीं पर मिलने भी जाती हूँ, उसके बीच में जो मेरी मतलब मेरे जो बॉयफ्रेंड रहते हैं उसके पार्टनर आ जाते हैं, उसके बेस्ट फ्रेंड आ जाते हैं और वो वहां पर हमेशा पोक करते रहते हैं, या उसके ब्रदर आ जाते हैं या उसके सिस्टर आ जाते हैं। ये जो थर्ड पर्सन है ये उसके बेस्ट फ्रेंड टाइप है, उसके साथ कोई अफेयर नहीं है, लेकिन ये इंसान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पार्टनर के लाइफ में। और वो चीज किसी को भी पसंद नहीं होते है कि उसके पर्सनल लाइफ में, लव अफेयर के लाइफ में ये इंटरफेरेंस करे। तो ये बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस कर रहा है और इस वक्त को मुझे लगता है कि आपको इसके खिलाफ थोड़ा कुछ करना चाहिए। और क्या करना चाहिए ये आपको आर्कएंजल गैब्रियल बोलेंगे और उसके साथ यूनिवर्स कहेंगे कि आपको क्या स्टेप लेने से सही रहता है। मेक seduction the greatest work of art. Begin all affairs with good intention. Remember, it's not age, it's experience. ये बहुत फनी चीजें आ गए। कह रहे कि जो इंसान इसके लाइफ में है वो somehow उसे इम्प्रेस करने में कामयाब रह गए हैं और आप नहीं इम्प्रेस कर पा रहे हो। ये ऐसे नहीं है कि उसके कम उम्र के वजह से है, वो इसलिए है कि उसके कम उम्र या पर्सनालिटी के वजह से है, ये नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि आपके लव के लिए जो एक्सपीरियंस है वो आपके लाइफ में कम है और जो इंसान इसे कंट्रोल कर रहा है उसको लव लाइफ में एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। मतलब जो इंसान आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रहा है, उसके बेस्ट फ्रेंड है जो, या फ्रेंड है जिसके वो हमेशा सुनते हैं, वो लव लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस कर चुके हैं। उसको पता है कि एक इंसान को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे उसे स्वीट स्वीट बातें करके बुलाया जा सकता है, और आप वो स्वीट बातें कर नहीं पाते हो, बाय नेचर हो चाहे जो भी हो। और इसीलिए वो अच्छा पॉइंट लेके जा रहे हैं। आपको ये स्वीट बातें करना, उसे इम्प्रेस करने की तरीका आना चाहिए और आगे में ये आपको करना चाहिए, ये यूनिवर्स कह रहा है। ये बहुत फनी आ गया गाइज। मैं बता दूं जो उन लोगों को ब्लैक मैजिक के बारे में जानना है कि रियल टाइम आपके लाइफ में ब्लैक मैजिक हुआ है नहीं हुआ है, आप होरारी एनालिसिस कीजिए। इसके लिए डिटेल्स के लिए मुझे कॉल कर लीजिए। उसमें क्या होती है कि आपको किस वक्त को ब्लैक मैजिक हुआ, किसने किया है, अप्रोक्सीमेट किसने किया है, और कब कब हुआ है, किस तरीका के ब्लैक मैजिक है, कितना असर इसके है, या कब ये खत्म होगा। और थोड़ा बहुत होम रेमेडी के बारे में बोला जाता है जिससे आप ब्लैक मैजिक के असर को थोड़ा कम कर सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज है। आई नो इट इज लिटिल बिट एक्सपेंसिव देन टैरो रीडिंग, बट अगर ये आप करा लोगे तो बहुत अच्छा रहता है। और ये सिर्फ अमावस और पूर्णिमा में ही होते हैं। तो अगर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे हो तो बहुत पहले से कांटेक्ट करना होगा। इमीडिएट बेसिस पे मैं इसके होरारी एनालिसिस नहीं दे पाती हूँ क्योंकि ये सिर्फ अमावस या पूर्णिमा के टाइम ही होते हैं।
Allow yourself to receive. Open your arms to welcome the blessings and answer the prayer that God is sending to you. इसके मतलब ये है, मुझे लग रहा है आपके लाइफ में भी आपके कोई बेस्ट फ्रेंड आएंगे और वो भी इस चीजों में इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे, और अगर आप उसे लाते हो तो आपके रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा बेहतर होगा। शायद ये इंसान जो अपने बेस्ट फ्रेंड को हर बातों पे घुसाते रहते हैं, उसको थोड़ा सबक मिले उस चीजों से, तो इसको सबक मिलने की जरूरत है, क्योंकि यूनिवर्स और आर्कएंजल गैब्रियल दोनों मिलके बहुत एक फनी मैसेज सेंड कर रहे हैं कि आपने बहुत ज्यादा प्रेयर किया है कि ये चीज हो जाए, तो अब भी आपके लिए कुछ हेल्प आ रही है। तो शायद आपके बेस्ट फ्रेंड आए और उस इंसान को देख के ये इंसान थोड़ा जेलस फील करे कि नहीं ये तो इसके हाथ में जा रहे, तो वो अपने फ्रेंड्स को सर्कल को थोड़ा कट ऑफ करे, सजेशन वगैरह लेना बंद करे। आप लोगों ने जिन्होंने ये पाइल चॉइस किया था, आप लोग के डेट ऑफ बर्थ थे नंबर 13, नंबर 21, नंबर 22, नंबर 11 एंड नंबर 6 and 8 and number 27, number 29, number 31 and number 14, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ थे। अभी नंबर 2 के पाइल नंबर 2 के कंप्लीट होती है। अब पाइल नंबर 3, जिन्होंने पाइल नंबर 3 चॉइस किया है, आपके सिचुएशन देखते हैं कि इन जनरल क्या है और आपके यूनिवर्स और आर्कएंजल गैब्रियल आपके सिचुएशन को लेके क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस, एरीज, लियो, सैजी एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो। आप लोग के सिचुएशन में क्या है, आप बहुत दिनों से कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया था, उस पैसे के लिए आप वेट कर रहे हो लेकिन वो मिल नहीं रहा है। इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा थे, आपने बहुत ज्यादा मेहनत किया है, इस सिचुएशन में आपको वो पैसा नहीं मिल रहा है, आपको कहीं ना कहीं पर फ्रॉड हुआ है आपके साथ यहाँ पर। दूसरी है कि आपकी एक सोलमेट है, ट्रू सोलमेट, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, वो भी आपके साथ बातचीत नहीं कर रहे, कुछ बातों पे आप दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स होके रखा है और सेपरेशन होके रखी है। तो यहाँ पर सिचुएशन बड़े अजीब है, आप फाइनेंशियली भी सफर कर रहे हो और आपके जो रिलेशनशिप वाइज भी आप बहुत ज्यादा सफर कर रहे हो। रिलेशनशिप वाइज सफर कर रहे हो, फाइनेंशियली तो आपको शायद दोनों जगह से मार खा रहे हो, तो आपको भी लगता है कि क्या यार दुनिया में तो कुछ अब बचा ही नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस भी जा रहे हैं और रिलेशनशिप में भी क्राइसिस जा रहे हैं, तो दोनों क्राइसिस होने में क्या बचा है। आप लोग के नंबर्स जो आ रही है, आपके लेटर्स जो आ रही है, KJYRFNMPACD, इनमें से आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। नंबर I भी आ रही है, V भी आ रही है, Q भी है, S भी है, तो इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। आप देख लो कि कौन सा आपके है। और आइए देखते हैं कि इस सिचुएशन में जहां पर आपके फाइनेंशियल क्राइसिस भी ऑन है और आपके बहुत ज्यादा तकलीफ भी चल रहे हैं, आपके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस है, ऊपर से आपके रिलेशनशिप में भी क्राइसिस चल रहे हैं, इस जगह पे क्या यूनिवर्स कहते हैं। Everyone forgets you except you. It's okay to play hide and seek by yourself. Don't be afraid of standing on the shoulders of your parents. आपको अपने पेरेंट्स के हेल्प लेना चाहिए। ये जो टाइम है, इस टाइम में आपके फ्रेंड्स, आपके जो भी है रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, आपके बेस्ट फ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, सब आपको भूल चुके हैं, क्योंकि वो तो सेपरेशन में चल रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है। आपको जैसे ही देखा कि आप खर्चा नहीं कर पा रहे हो, तो वो निकल गया उस रिलेशनशिप से। हालांकि है आपके सोलमेट, आपके पूरा ट्रू सोलमेट कनेक्शन आ रही है, लेकिन वो निकल गए। अब आपको क्या करना चाहिए, ये एक रिलेशनशिप और फाइनेंशियल क्राइसिस है, सिर्फ आपको अगर कोई हैंड होल्ड करके आगे बढ़ा सकते हैं वो आपके पेरेंट्स है। ये तो हमेशा ही हम जानते हैं कि जब हम लोग डिस्ट्रेस में रहते हैं, चाहे हम लोग कितना भी हमारे पेरेंट्स को इग्नोर करें, वो हमें कभी नहीं इग्नोर करते हैं। तो आपके पेरेंट्स की सहायता आपको इस वक्त को लेना चाहिए, ये आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। एंड आर्कएंजल गैब्रियल इस सिचुएशन में क्या कह रहे हैं, मैं उनका सिचुएशन बेसिस सजेशन जानना चाहूंगी। यू हैव इम्पोर्टेंट मैसेज टू डिलीवर दैट कैन हेल्प अदर्स। आपने जिस किसी को भी आज तक हेल्प किया है, भले ही वो लोग आगे बढ़ के हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, यूनिवर्स आपको आगे बढ़ के हेल्प करेंगे। आपके पास ऐसे लोग भेजेंगे जो आपको हेल्प करने के लिए रेडी होगा, लेकिन वो पुराने लोग नहीं है, नए लोग होंगे, नया फ्रेंडशिप होगा जो आपको हेल्प करेंगे।
नए फ्रेंड्स होंगे जो आपको हेल्प करेंगे इस फाइनेंशियल क्राइसिस के दिन में। मुझे दिख रहा है कि आप लोग, आपके पास बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस है और कुछ हद तक आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर ने आपको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर आपके पास हेल्प आ रही है, यूनिवर्स की तरफ से हेल्प आ रही है, क्योंकि आपने कभी ना कभी बहुत सारे लोगों का मदद किया है, हेल्प किया है, तो आपके पास भी वो हेल्प आ रही है। और आपके पेरेंट्स तो आपके साथ है ही है, कह रहे हैं कि यूनिवर्स कह रहा है कि आप ये जो चीजें हैं आपके साथ जो भी हो रही है, आपके पेरेंट्स के साथ बैठ के खुल के डिस्कस करो कि ये मेरी सिचुएशन है, इसमें क्या करना चाहिए। आगे यूनिवर्स आपको हेल्प